तो नमस्कार साथियों। आज हम इतिहास का पार्ट 5 है जो मेरा पूरा ख़त्म हो गया टॉपिक 1 का। ठीक है, तो जो मेरा टॉपिक लास्ट है भौगोलिक खोजों के परिणाम, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसका हम बारी बारी से हम एमसीक्यू पूरा करते हैं 50 तक क्वेश्चन इसका। ठीक है, तो आज का पहला एमसीक्यू है कि भौगोलिक खोजों के बाद किस महाद्वीप की खोज हुई। तो ऑप्शन ए है यूरोप, बी में अमेरिका, सी में एशिया और डी में अफ्रीका। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर में रह जाएगा बी नंबर अमेरिका। क्या हो जाएगा? बी नंबर अमेरिका। ठीक है, तो कोलंबस ने अमेरिका खोजा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है कि भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार के व्यापार को बढ़ावा दिया। तो ऑप्शन ए है आंतरिक व्यापार, बी में समुद्री व्यापार और सी में स्थल व्यापी व्यापार और डी में डिजिटल व्यापार। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर में रह जाएगा बी नंबर। क्या? समुद्री व्यापार। समुद्र के रास्ते बढ़ा व्यापार। तो यानी भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार के व्यापार को बढ़ावा दिया? तो समुद्री व्यापार का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है कि भौगोलिक खोजों के बाद यूरोप के देशों ने किस प्रकार के उपनिवेश बनाए। तो ऑप्शन ए सांस्कृतिक उपनिवेश, बी में औपनिवेशिक उपनिवेश, सी में धार्मिक उपनिवेश और डी में नॉन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर में रह जाएगा बी नंबर। क्या? औपनिवेशिक उपनिवेश। ठीक है, औपनिवेशिक उपनिवेश। तो औपनिवेशिक सत्ता बढ़ी, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है कि भौगोलिक खोजों से किस महाद्वीप का सबसे अधिक आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव पड़ा। तो ऑप्शन ए है अफ्रीका, बी में एशिया और सी में अमेरिका और डी में यूरोप। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर मेरा डी हो जाएगा यूरोप। क्या? यूरोप। ठीक है, कि यूरोप को मिला सबसे बड़ा फायदा। तो इसका राइट आंसर डी यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है कि भौगोलिक खोजों के कारण कौन सा नया आर्थिक सिद्धांत उभरा। तो ऑप्शन ए साम्राज्यवाद, बी में पाश्चात्यकरण और सी में है नवदा उदारवाद और डी में संसदीय लोकतंत्र। तो ऑप्शन में ए में है साम्राज्यवाद और बी में है पाश्चात्यकरण और सी में नव उदारवाद और डी में संसदीय लोकतंत्र। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर में रह जाएगा बी नंबर। ठीक है, साम्राज्यवाद। कि साम्राज्यवाद ने किया विस्तार। तो इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है कि भौगोलिक खोजों के बाद किस चीज़ की कीमत यूरोप में बढ़ गई। तो ऑप्शन ए मसाले, बी में कपड़ा और सी सोना और चांदी और डी में लकड़ी। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए?
तो इसका राइट आंसर मेरा आ जाएगा सी नंबर, ठीक है, सोना और चांदी। सोना चांदी से भरा यूरोप का खजाना, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है कि भौगोलिक खोजों के बाद यूरोप ने किस महाद्वीप पर अपनी वैश्विक प्रभुत्व स्थापित किया? तो ऑप्शन ए एशिया और अफ्रीका, बी में केवल अमेरिका, सी में केवल अफ्रीका और डी में केवल एशिया। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा ए नंबर, क्या ए, कि एशिया और अफ्रीका, ठीक है, एशिया अफ्रीका बने यूरोप के उपनिवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है कि भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप कौन सी बड़ी बीमारी दुनिया भर में फैली? तो ऑप्शन ए चेचक, बी में प्लेग, सी में कॉलरा और डी में है टाइफाइड। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर मेरा आ जाएगा ए नंबर, चेचक। क्या चेचक? कि चेचक से हुई जनसंख्या में कमी, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है कि भौगोलिक खोजों के कारण किस महाद्वीप की जनसंख्या में भारी गिरावट आई? तो ऑप्शन ए है अफ्रीका, बी में अमेरिका, सी में यूरोप और डी में एशिया। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा बी नंबर, क्या अमेरिका, ठीक है, अमेरिका। कि अमेरिका की जनसंख्या हुई कम। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है कि भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप यूरोपीय देशों ने किस प्रकार की अर्थव्यवस्था विकसित की? तो ऑप्शन ए में कृषि प्रधान, बी में व्यापार और औद्योगिक, सी में पर्यटन आधारित और डी में सेवा आधारित। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा बी नंबर, क्या व्यापार और औद्योगिक। कि व्यापार से यूरोप बना औद्योगपति। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है कि भौगोलिक खोज ने किस महाद्वीप में औद्योगिक क्रांति की गति दी? कि भौगोलिक खोजों ने किस महाद्वीप में औद्योगिक क्रांति को गति दी? तो इसका ऑप्शन है अमेरिका, बी में अफ्रीका, सी यूरोप और डी में एशिया। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर मेरा आ जाएगा सी नंबर, यूरोप। क्या यूरोप? कि यूरोप को मिली नई ताकत। तो इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है कि भौगोलिक खोजों के बाद यूरोप में क्या प्रणाली प्रचलित हुई? तो ऑप्शन ए है साम्राज्यवादी, बी में लोकतांत्रिक और सी में है सामाजिकवादी और डी में है अधिन्यायवादी, ठीक है, डी में है अधिनायकवादी। तो इसका आंसर क्या होगा? तो ये रहा मेरा एक इसका आंसर, ठीक है, ये इसका आंसर, ठीक है, कि साम्राज्यवादी। भौगोलिक खोजों के बाद यूरोप में क्या प्रणाली प्रचलित हुई? तो साम्राज्यवादी। तो साम्राज्यवाद से पूरा यूरोप का विस्तार बढ़ा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है कि भौगोलिक खोजों के कारण किस क्षेत्र का सर्वाधिक नुकसान हुआ? तो ऑप्शन ए यूरोप, बी में अमेरिका के मूल निवासी, सी में एशिया और डी में अफ्रीका। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर मेरा आ जाएगा बी नंबर, क्या बी, कि अमेरिका के मूल निवासी, ठीक है, कि मूल निवासियों को भारी नुकसान हुआ अमेरिका के। तो इसका राइट आंसर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है कि भौगोलिक खोजों के कारण किस चीज़ का प्रभाव शुरू हुआ। तो ऑप्शन ए है दास्ता, बी में धर्म प्रचार, और सी में संस्कृति आदान प्रदान, और डी में भाषा विकास। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर में रह जाएगा दास्ता। क्या दास्ता, कि दास प्रथा बनी व्यापक। तो इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है कि भौगोलिक खोजों के कारण कौन सी नई वैश्विक व्यापार प्रणाली बनी। तो ऑप्शन ए सिल्क रोड, बी में समुद्री मार्ग, और सी में त्रिकोणीय व्यापार, और डी में है सूखे क्षेत्र का व्यापार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर में रह जाएगा सी नंबर, त्रिकोणीय व्यापार। क्या त्रिकोणीय व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीनों कोनों का व्यापार चला। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है कि भौगोलिक खोजों के कारण यूरोप में कौन से महत्वपूर्ण संसाधन आए। तो ऑप्शन ए है मसाले और सोना, बी में कपड़ा और लकड़ी, और सी में चाय और कॉफ़ी, और डी में तेल और गैस। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर में रह जाएगा ए नंबर। क्या मसाले और सोना। मसाले और सोना, कि मसाले सोना लेकर यूरोप चमका। मसाले सोना लेकर यूरोप क्या हुआ, चमका। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है कि भौगोलिक खोजों ने यूरोप में किस तरह के परिवर्तन लाए। तो ऑप्शन ए है राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, बी में केवल आर्थिक, सी में केवल राजनीतिक, और डी में केवल सांस्कृतिक। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर में रह जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तीनों क्षेत्र में बड़े बदलाव किए कौन, भौगोलिक खोजों में यूरोप का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है कि भौगोलिक खोजों के कारण किस महाद्वीप में धर्म का प्रभाव बढ़ा। तो ऑप्शन ए है एशिया, बी में अमेरिका, सी में अफ्रीका, और डी में यूरोप। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा बी नंबर, अमेरिका। ठीक है, कि अमेरिका में धर्म प्रचार बढ़ा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार के युद्धों को जन्म दिया। तो ऑप्शन है औपनिवेशिक युद्ध, बी में गृह युद्ध, सी में धार्मिक युद्ध, और डी में व्यापार युद्ध। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर में रह जाएगा ए नंबर। ठीक है, औपनिवेशिक युद्ध, औपनिवेशिक सत्ता के लिए जंग हुई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है कि भौगोलिक खोज के कारण यूरोप ने किस नए क्षेत्र में विस्तार किया। तो ऑप्शन ए है आर्कटिक, बी में ट्रॉपिकल क्षेत्र, और सी में अंटार्कटिका, और डी में अमेजन क्षेत्र। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर में रह जाएगा बी नंबर। क्या ट्रॉपिकल क्षेत्र। ठीक है, ट्रॉपिकल क्षेत्र, ट्रॉपिकल क्षेत्र में विस्तार हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 कि भौगोलिक खोजों के कारण यूरोप ने किस क्षेत्र में उपनिवेश बनाए। तो ऑप्शन ए है अफ्रीका और अमेरिका, बी में एशिया और यूरोप,
डी सी में ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, और डी में मध्य पूर्व और अरब। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर में रह जाएगा ए नंबर, ठीक है, अफ्रीका और अमेरिका। अफ्रीका अमेरिका बने उपनिवेश का कारण। तो इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है कि भौगोलिक खोजों के कारण किस महाद्वीप की आर्थिक प्रणाली बदली? तो ऑप्शन ए है अमेरिका, बी में अफ्रीका, और सी में यूरोप, और डी में एशिया। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर में आ जाएगा सी नंबर, यूरोप। क्या यूरोप? यूरोप की अर्थव्यवस्था बदली। तो इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है कि भौगोलिक खोज के कारण यूरोप में किस नए वर्ग का उदय हुआ? तो ऑप्शन ए है शेतकारी, बी में उद्योगपति वर्ग, और उसके बाद सी में सामंत, और डी में व्यापारी वर्ग। तो इसका राइट आंसर में रह जाएगा डी नंबर, व्यापारी वर्ग। क्या? व्यापारी वर्ग। कि व्यापारी वर्ग की शक्ति बढ़ी किसमें? यूरोप में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है कि भौगोलिक खोजों के कारण किस आर्थिक सिद्धांत का विकास हुआ? तो ऑप्शन ए पूंजीवादी, बी में साम्यवाद, और सी में समाजवाद, और डी में फांसीवाद। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर में रह जाएगा ए नंबर। क्या? पूंजीवाद। पूंजीवाद, ठीक है, कि पूंजीवाद ने ली शुरुआत। तो इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है कि भौगोलिक खोज के परिणाम स्वरूप यूरोप में किस तरह की प्रगति हुई? तो ऑप्शन ए है तकनीकी का और वैज्ञानिक प्रगति, ठीक है, बी में केवल सांस्कृतिक प्रगति, सी में केवल राजनीतिक प्रगति, और डी में कोई प्रगति नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर में रह जाएगा ए नंबर। क्या? ए नंबर, कि तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति हुई थी, ठीक है, कि तकनीकी विज्ञान में हुआ विकास किसका? यूरोप में, ठीक। तो इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है कि भौगोलिक खोजों के कारण किस देश ने विश्व में समुद्री प्रभुत्व स्थापित किया? तो ऑप्शन ए है मेरा स्पेन, बी में पुर्तगाल, और सी में फ्रांस, और डी में इंग्लैंड। तो इसके आंसर में रह जाएगा बी नंबर। क्या? बी नंबर, पुर्तगाल, ठीक है, कि पुर्तगाल बना पहला समुद्री बादशाह। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है कि कोलंबस की खोज से किस महाद्वीप की खोज हुई? तो ऑप्शन ए है अफ्रीका, बी में अमेरिका, और सी में एशिया, और डी में ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर में आ जाएगा बी नंबर, अमेरिका, ठीक है, अमेरिका, कि कोलंबस ने पाया नया अमेरिका। तो इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है कि भौगोलिक खोज के कारण किस वस्तु की मांग यूरोप में बढ़ी? तो ऑप्शन ए मसाले, बी में कपड़े, सी में धातु, और डी में लकड़ी। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा?
तो इसका राइट आंसर में रह जाएगा ए नंबर मसाले। ठीक है, कि मसालों की चाह ने खोज बढ़ाई। तो इसका राइट आंसर तो मसालों की चाह ने खोज बढ़ाई। तो इसका राइट आंसर में रह जाएगा ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है कि भौगोलिक खोजों के कारण यूरोप ने किस महाद्वीप का उपनिवेश बनाया। तो ऑप्शन ए एशिया, बी में अमेरिका, सी में अफ्रीका और डी में उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्या उपरोक्त सभी। ये तीनों महाद्वीप बने यूरोप के उपनिवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है कि भौगोलिक खोजों के कारण किस तरह के सामाजिक परिवर्तन हुए। तो ऑप्शन ए जातीय प्रथा खत्म हुई, बी दास प्रथा का विस्तार हुआ और सी सभी सामाजिक परिवर्तन के रुक गए और डी नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर में रह जाएगा बी नंबर। ठीक है, दास प्रथा का विस्तार। तो दास प्रथा बढ़ी और बदली सामाजिक तस्वीर। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है कि भौगोलिक खोजों के बाद यूरोप में किस उद्योग का विकास हुआ। तो ऑप्शन ए हथकरघा उद्योग, बी में मशीन उद्योग, सी में कृषि उद्योग और डी में पर्यटन उद्योग। तो इसका राइट आंसर में रह जाएगा बी नंबर मशीन उद्योग। ठीक है, कि मशीन उद्योग ने पकड़ी रफ्तार। तो इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है कि भौगोलिक खोज के कारण यूरोप में किस वर्ग की स्थिति बहुत मजबूत हुई। तो ऑप्शन ए किसान वर्ग, बी में व्यापारी वर्ग, सी में मजदूर वर्ग और डी में जमींदार वर्ग। तो इसका राइट आंसर मेरा बी हो जाएगा, क्या व्यापारी वर्ग। कि व्यापारियों ने सत्ता संभाली। तो इसका राइट आंसर बी। तो इसका राइट आंसर मेरा बी हो जाएगा, क्या बी व्यापारी वर्ग। व्यापारी ने सत्ता संभाली। तो इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है कि भौगोलिक खोज के कारण किस क्षेत्र में आबादी में भारी कम आई। आबादी में भारी कमी आई। ठीक है, तो इसका यह है यूरोप, बी में अमेरिका, सी में एशिया और डी में अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर मेरा आ जाएगा बी नंबर अमेरिका। ठीक है, कि अमेरिका के आदिवासियों को भारी नुकसान हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है कि भौगोलिक खोज के कारण कौन सी प्रमुख वैश्विक व्यापार व्यवस्था बनी। तो ऑप्शन ए है सिल्क कोड, बी में त्रिकोणीय व्यापार और सी में समुद्री मार्ग और डी में आदान प्रदान व्यापार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर में आ जाएगा बी नंबर त्रिकोणीय व्यापार। कि तीनों महाद्वीपों में चलने वाला व्यापार। इसका राइट आंसर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है कि भौगोलिक खोज ने किस क्षेत्र में यूरोप की सैन्य ताकत बढ़ाई। तो ऑप्शन ए जमीन पर, बी समुद्र पर, सी हवा में और डी जंगलों में। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर मेरा जाएगा बी नंबर, समुद्रों पर। ठीक है, कि समुद्रों पर यूरोप का कब्जा। तो इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है कि भौगोलिक खोजों ने किस चीज़ का यूरोप में भंडार बढ़ा। तो ऑप्शन ए चावल, बी में मसाले, सी सोना और चांदी और डी कपड़ा। कि भौगोलिक खोजों से किस चीज़ का यूरोप में भंडार बढ़ा। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर में आ जाएगा सी नंबर, सोना और चांदी। ठीक है, सोना चांदी से भरा यूरोप का खजाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है कि भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप किस महाद्वीप पर सबसे ज़्यादा विदेशी कब्जा हुआ। तो ऑप्शन ए अमेरिका, बी में अफ्रीका, सी में एशिया और डी में ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर में रह जाएगा बी नंबर, अफ्रीका। ठीक है, कि अफ्रीका पर कब्जा हुआ सबसे ज़्यादा उपनिवेश कब्जा। ठीक है, कि अफ्रीका पर हुआ सबसे ज़्यादा उपनिवेशी का कब्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है कि भौगोलिक खोजों के कारण किस महाद्वीप के मूल निवासियों की संख्या में भारी गिरावट आई। तो ऑप्शन ए यूरोप, बी में अमेरिका, सी में एशिया और डी में अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर में रह जाएगा बी नंबर, अमेरिका। ठीक है, कि अमेरिका की आदिवासियों को भारी नुकसान पहुंचा। तो इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है, भौगोलिक खोजों ने किस महाद्वीप में नई राजनीतिक व्यवस्था स्थापित की। तो ऑप्शन ए अमेरिका, बी में यूरोप, सी में अफ्रीका और डी में एशिया। तो इसका राइट आंसर में रह जाएगा ए नंबर। ठीक है, अमेरिका, कि अमेरिका में नए राज्य और शासन बने। तो इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 है कि भौगोलिक खोज के कारण किस तरह के युद्ध शुरू हुए। तो ऑप्शन ए है औपनिवेशिक युद्ध, बी में धर्म युद्ध, सी में गृह युद्ध और डी में आर्थिक युद्ध। तो इसका राइट आंसर में रह जाएगा ए नंबर। ठीक है, औपनिवेशिक युद्ध, कि सत्ता के लिए संघर्ष जारी। तो इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 है कि भौगोलिक खोज के कारण यूरोप में किस क्षेत्र का विस्तार हुआ। तो ऑप्शन ए ट्रॉपिकल क्षेत्र, बी में आर्कटिक क्षेत्र और सी में रेगिस्तानी क्षेत्र और डी में हिमालय क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर में रह जाएगा ए नंबर, ट्रॉपिकल क्षेत्र। ठीक है, ट्रॉपिकल क्षेत्र में यूरोप का विस्तार हुआ। तो इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है कि भौगोलिक खोजों ने किस तरह की नई आर्थिक प्रणाली को जन्म दिया। तो ऑप्शन ए पूंजीवादी, बी में साम्यवाद और सी में समाजवाद और डी में फांसीवाद। तो इसका राइट आंसर में रह जाएगा ए नंबर। ठीक है, पूंजीवाद, कि पूंजीवाद का उदय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 है कि भौगोलिक खोजों के कारण यूरोप की किस सामाजिक व्यवस्था में बदलाव आया। तो ऑप्शन ए जाति व्यवस्था, बी में सामंत व्यवस्था, सी में वर्ग व्यवस्था और डी में परिवार व्यवस्था। तो इसका करेक्ट आंसर में रह जाएगा सी नंबर। ठीक है, वर्ग व्यवस्था, कि नया वर्ग बना व्यापारी वर्ग। तो इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 है कि भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप किस वस्तु का वैश्विक व्यापार हुआ। तो ऑप्शन ए मसाले, बी में कपड़ा, सी में दास्ता और डी सभी ऊपर के। तो इसका राइट आंसर में रह जाएगा डी नंबर। ठीक है, कि सभी ऊपर के,
कि मसाले, कपड़ा, दस्ता सभी ऊपर की, यानी मसाले, कपड़ा और दस्ता सब फैली। तो इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 है कि भौगोलिक खोजों के कारण यूरोप ने किस महाद्वीप पर अपना शासन स्थापित किया। तो ऑप्शन ए अमेरिका, बी में अफ्रीका और सी में एशिया और डी में उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर में रह जाएगा डी नंबर। ठीक है, उपरोक्त सभी कि तीनों महाद्वीप पर यूरोप का शासन। तो इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 है कि भौगोलिक खोजों के कारण किस देश को पहली बार समुद्र के रास्ते भारत तक पहुंचने का मौका मिला। तो ऑप्शन ए इंग्लैंड, बी में स्पेन, सी में पुर्तगाल और डी में फ्रांस। तो इसका आंसर क्या हुआ? तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, पुर्तगाल। ठीक है, कि वास्को डी गामा ने भारत का समुद्री रास्ता खोजा। तो इसका राइट आंसर सी, पुर्तगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 है कि भौगोलिक खोजों के कारण किस महाद्वीप की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति कमजोर हुई। तो ऑप्शन ए यूरोप, बी में अमेरिका, सी में अफ्रीका और डी में एशिया। तो इसका राइट आंसर में रह जाएगा सी नंबर, अफ्रीका। ठीक है, कि अफ्रीका को हुआ भारी नुकसान। तो इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 है कि भौगोलिक खोजों के कारण किस महाद्वीप का राजनीतिक नक्शा सबसे ज़्यादा बदला। तो ऑप्शन ए अमेरिका, बी में यूरोप, सी में एशिया और डी में अफ्रीका। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर में रह जाएगा ए नंबर, अमेरिका। ठीक है, कि अमेरिका में बने नए राज्य। तो इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 है कि भौगोलिक खोजों के कारण यूरोप की आर्थिक शक्ति किस किस बात पर बढ़ी। भौगोलिक खोजों के कारण यूरोप की आर्थिक शक्ति किस बात से बढ़ी। तो ऑप्शन ए है व्यापार और उपनिवेश, बी में कृषि विकास और सी में सेवा क्षेत्र और डी में पर्यटन। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर में रह जाएगा ए नंबर। ठीक है, व्यापार और उपनिवेश। व्यापार और उपनिवेश ने यूरोप को मजबूत किया। तो इसका राइट आंसर ए। पार्ट 5 टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है मेरा। पार्ट 5 का लास्ट टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है कि भौगोलिक खोजों के कारण दुनिया के किस क्षेत्र में सबसे अधिक सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ। तो ऑप्शन ए यूरोप, बी में अमेरिका, सी में एशिया और डी में अफ्रीका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी मेरा हो जाएगा, बी नंबर, अमेरिका। ठीक है, कि भौगोलिक खोजों के कारण दुनिया के किस क्षेत्र में सबसे अधिक सांस्कृतिक परिवर्तन हुए। तो इसका राइट आंसर में रह जाएगा बी नंबर। ठीक है, अमेरिका में मिली नई संस्कृतियाँ, सभ्यता और बदलाव। तो मेरा यहीं तक क्वेश्चन ख़त्म होता है। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में। ठीक है, ये मेरा इतिहास का लास्ट टॉपिक था। ठीक है, यानी जो टॉपिक बचा हुआ था भौगोलिक विस्तार का। ठीक है, भौगोलिक खोजों का परिणाम विस्तार। तो इसका हम देखेंगे। अब इसका टॉपिक ख़त्म हो गया। ठीक, तो इसका देखेंगे, बाद में हम फिर से वीडियो लाते हैं। ठीक है, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। तो जय हिंद।